एली एली लमा शफ़क़तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा उनकी पाक हज़ूरी में तशरीफ़ रखें। वो मेरे गुनाहों को गले से लगा, कलवर को चला है सूली पर। यीशु मसीह के लिए ये जुमा जिसको आज हम मना रहे हैं इंतहाई कर्ब का, इंतहाई दुख का, इंतहाई तकलीफ का। तकलीफ को समझ सकते हैं आप, दुख को हमें से कौन नहीं समझता। तो कांटा चुभ जाए पैर से चला नहीं जाता, कोई दुख आ जाए दुख महसूस करने से होता है। दुख का पता लगता है जो दुखी होता है। और यीशु मसीह के लिए यह जुमा इंतहाई दुख का, इंतहाई तकलीफ का, मुसीबत का, परेशानी का, दर्द का। जब यीशु को सारी रात सताने के बाद, कोड़े लगाने के बाद, मारने के बाद, ख्वार करने के बाद, सियासत करने के बाद यह हुक्म मिल जाता है। क्या हुक्म मिलता है जी? वो अपनी सलीब को उठाए। सारे दुखों को बर्दाश्त करने के बाद अब एक दुख बाकी है कि वो अपनी सलीब को खुद उठाकर लेकर चलेगा। ये सारे जो दुख उसे दिए गए, क्या वो दुख कम थे? क्या कोड़े लगा देना उसके लिए कम था? क्या दूसरी तमाम दुख जो उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, क्या वो दुख कम था? क्या हुक्म मिल जाता है? वो अपनी सलीब उठाए। सलीब उठाने वाले ने बड़ी पॉलिश की होगी, सलीब बड़ा उसको रंगा मारा होगा। यीशु ने उठानी है, कुछ हरकत ना लग जाए। अभी तो खाके थे, हुक्म मिल जाता है कि अपनी सलीब उठाए। और वो सलीब बड़ी पॉलिश की होगी ताकि उससे यीशु के जख्मों को तकलीफ ना पहुंचे। क्या ख्याल है? उसके लिए जुमा बड़ा कर्ब का था। लेकिन आज ये जुमा मेरे लिए, आपके लिए क्या बन गया है? क्या बन गया है जी? गुड फ्राइडे। क्या जी? क्या क्या? हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए ये जुमा यीशु ने जो कर्ब बर्दाश्त की, वो जुमा गुड फ्राइडे बन गया, नजात का जुमा बन गया, बरकत का जुमा बन गया, जिंदगी का जुमा बन गया, सलामती का जुमा बन गया, नजात का जुमा बन गया, बहाली का जुमा बन गया, तसल्ली का जुमा बन गया, तशक्कुर
बोलो यीशु मसीह की, बोले और यीशु ये मसीह जुआ की। मेरे और आप सब के लिए, कुल परिनो इंसान के लिए ये बन गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए दुख का जुआ नहीं है। हम सिर्फ उस मंजर को लेने के लिए ये सब करते हैं, उस मंजर तक हम पहुंच जाए जो यीशु ने मेरे और आपके लिए, कुल परिनो इंसान के लिए किया। जो मेरे नसीब में था वो यीशु ने ले लिया और मेरे नसीब को उसने बदल दिया। मेरे नसीब को उसने क्या कर दिया जी? बदल दिया। ये कलमा जो हम पढ़ते हैं, ये एहसास तन्हाई की पुकार है। ये कलमा यीशु के जिस्मानी दुख की पुकार है। ये कलमा जुदाई की पुकार है। ये कलमा ज़बूर 22 की रियासत है। इस कलमे में खुदावंद यीशु मसीह बाप में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या खुदावंद यीशु वाकई छोड़ा गया? क्या खुदा ने उसे वाकई छोड़ दिया? वो छोड़ा गया कि यहूदा इस्करियोती के वसीला से वो पकड़वाया जाए। वो छोड़ा गया कि उसका मजाक उड़ाया जाए। वो छोड़ा गया कि उसके मुंह पर थूका जाए। वो छोड़ा गया कि उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जाए। वो छोड़ा गया कि उसे कीलों से जड़ दिया जाए। वो छोड़ा गया कि उसे कोड़ों से लहू लहान कर दिया जाए। कब बाप किसे छोड़ता है, किसी को छोड़ता है? खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले यूहन्ना 16वें बाब की 32 आयत में कहते हैं, देखो वो घड़ी आती है, बल्कि आ पहुंची, कि तुम सब परागंदा होकर क्या करोगे? अपने अपने घर की राह लोगे। शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, और मुझे क्या करोगे? अकेला छोड़ दोगे। ऐसा ही हुआ। तो भी मैं अकेला नहीं। क्या फरमाते हैं जी खुदावंद यीशु मसीह? तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। बाप उसके साथ है, वो छोड़ा नहीं गया। खुदावंद यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं। इसी के लिए तो उसने खुदा के हजूर में आंसू बहा बहा कर पुकारा कि मैं वहां तक पहुंचना चाहता हूं। उसने उसे मौत से बचा लिया और सलीब तक उसने उसे पहुंचाने में उसकी मदद की, ताकि यीशु सलीब तक पहुंच सके और हमारी निजात के लिए ये सारे काम को वो कर सके। ये निजात का काम कोई ऐसे नहीं हो गया। ये कोई फिल्म नहीं है जो बना दी गई। ये कोई ड्रामा नहीं है जो हो गया। ये इलाही निजाम के मुताबिक, इलाही कुदरत के मुताबिक ये सब कुछ हुआ।
वो पुकारता रहा, आंसू बहाता रहा कि मैं वहां जाना चाहता हूं, कि मेरा ये रास्ता नहीं है, यहां मैं नहीं मरना चाहता। गोया कि उसका लहू, उसका खून